मौसम तक चैनल आप देख रहे हैं। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। मॉनसून का अच्छा प्रदर्शन इस समय देश के कई राज्यों में जारी। हालांकि कुछ हिस्से अभी भी ऐसे हैं जहां पर बारिश नहीं हो रही है, लोग निराश हैं। आपके कमेंट्स में पढ़ता हूं, उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर बारिश नहीं हो रही है। हरियाणा के कुछ इलाकों में, पंजाब और राजस्थान, एमपी के कुछ इलाकों में बारिश नहीं हो रही। बिहार में भी कुछ जगहों पर बारिश नहीं हो रही, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बारिश हो रही है। आपको बता दें कि इस समय एक सर्कुलेशन बना हुआ है साउथ वेस्ट हरियाणा यानी दक्षिण पश्चिमी हरियाणा एडजॉइनिंग राजस्थान के ऊपर, और इस सिस्टम से लेकर सेंट्रल पार्ट्स ऑफ जो अरबियन सी है उस तक एक ट्रफ रेखा बनी हुई है। तो इस तरह से ट्रफ यहाँ पर है ऐसे, और इस ट्रफ के चलते यहाँ पर मॉइस्चर का फ्लो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा एक मेजर चेंज है डब्ल्यूडी के रूप में, यहाँ पर मॉइस्चर आ रहा है कैस्पियन सी से, इसका भी असर है। साथ ही साथ जो बंगाल की खाड़ी का रीजन है, इन भागों से भी मॉइस्चर इस तरह से पहुँच रहा है, तराई वाले भागों से होते हुए, इसका भी असर है। तो एक साथ कई मौसमी सिस्टमों का इम्पैक्ट होने के कारण देश के कई राज्यों में, खासतौर पर उत्तर और मध्य भागों में मौसम सक्रिय हुआ है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों से मणिपुर के बीच में एक ट्रफ बना हुआ है। तो कई सारे मौसमी सिस्टम है, मानसून आगे बढ़ रहा है। इस समय अगर हम देखें तो गुजरात में बड़ोदरा, और मध्य प्रदेश में इंदौर और उमरिया, और साथ ही साथ पेंड्रा रोड जो छत्तीसगढ़ का रीजन है उससे आगे बढ़ चुका है, उड़ीसा में आगे बढ़ चुका है, और उसके बाद जो उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश है उससे होते हुए बस इतना सा बाकी रह गया है बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ने को। और उत्तर प्रदेश में इस तरह से मानसून की जो नॉर्दर्न लिमिट है वो आगे बढ़ रही लगभग, और अनुमान यह है कि अगले 2 दिनों में एमपी में, गुजरात में आगे बढ़ेगी, साथ ही साथ पूरा बंगाल की खाड़ी को पार कर जाएगा, उड़ीसा छत्तीसगढ़ में आगे बढ़ेगा, पश्चिम बंगाल के कुछ एक ज़िले रह गए हैं उनको भी कवर कर लेगा, झारखंड बिहार में आगे बढ़ेगा और यूपी में एंटर कर जाएगा। तो फिलहाल मानसून के आगे बढ़ने के बीच देखते हैं कि किस तरह से बारिश होने की संभावना है। आज की बात सबसे पहले करते हैं। आज अनुमान यह है कि उत्तर भारत के क्षेत्रों में पर्वतीय इलाकों से लेकर मैदानी हिस्सों तक कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है, जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के अलावा लद्दाख का हिस्सा भी प्रभावित होगा, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के बीच में भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है। हालांकि ये जो हिमालयन रीजन है, इन भागों में बहुत इंटेंस स्पेल नहीं है, लेकिन बारिश हो सकती है। कुछ जगहों पर तेज़ वर्षा का भी स्पेल देखने को मिलेगा। इधर पंजाब और एडजॉइनिंग नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ सेंट्रल राजस्थान के हिस्से, हरियाणा और दिल्ली में भी कुछ स्थानों पर अच्छा स्पेल आ सकता है। ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं यानी भरतपुर, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, ये जो हिस्सा है वेस्ट साउथ वेस्ट यूपी एडजॉइनिंग नॉर्थ ईस्ट राजस्थान का, इन भागों में कई स्थानों पर हो सकती है। कोटा, सवाई माधोपुर समेत ये वाला हिस्सा, और साथ ही साथ ग्वालियर संभाग का जो एमपी का रीजन है, इन भागों में भी काफ़ी अच्छी बारिश हो सकती है। उत्तर पूर्वी बिहार और पूर्वोत्तर भारत के तमाम राज्यों में बारिश होगी। ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में बारिश होगी। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में भी बारिश होगी। केरल, तटीय कर्नाटक और महाराष्ट्र के कोंकण गोवा रीजन में कई स्थानों पर व्यापक वर्षा हो सकती है। गुजरात के दक्षिण पूर्वी हिस्सों से लेकर त्रिवेंद्रम, कोचीन के बीच में, मैंगलोर, मुंबई, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, गोवा, इन सभी भागों में मध्यम से भारी वर्षा सामान्य जनजीवन को प्रभावित करने वाली हो सकती है। तो ये स्थिति आज की है, और कल यानी कि 21 जून को कैसा रहेगा मौसम का हाल अगर हम देखें तो 21 जून को भी कोंकण गोवा रीजन में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बौछारें गिर सकती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। हालांकि बारिश की गतिविधियाँ उन हिस्सों में कम होने वाली हैं 21 जून से जहाँ पर मानसून का आगमन नहीं हुआ है। ये देखिए, ये है कोंकण गोवा का रीजन जहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो सकती है। अलीबाग से लेकर मुंबई के बीच में व्यापक वर्षा संभावित है। मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र तथा कोंकण गोवा में भी विदर्भ में भी कई स्थानों पर वर्षा होगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी कई स्थानों पर व्यापक वर्षा संभावित है। कर्नाटक और केरल के तटीय भागों, तमिलनाडु के आंतरिक हिस्सों, चेन्नई, पुदुचेरी, साथ ही साथ बेंगलुरु समेत इंटीरियर पार्ट्स ऑफ कर्नाटका विल ऑल्सो हैव लाइट टू मॉडरेट रेन। इसके अलावा अगर हम देखें पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में तो कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। हालांकि इंटेंसिटी कम हो रही है, लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। असम हो, मेघालय हो या फिर अरुणाचल, सभी जगहों पर लगातार जो बारिश का सिलसिला यहाँ पर बना हुआ था उससे राहत मिलेगी। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में एज यूजुअल यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन, लाइट रेन मेनली, मॉडरेट कहीं कहीं पर हो सकती है। गंगी पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार में हल्की से मध्यम बौछारें कहीं कहीं पर गिर सकती हैं। मध्य प्रदेश में फिलहाल बारिश में कमी रहेगी, लेकिन दक्षिणी क्षेत्रों में, दक्षिण पूर्वी जिलों में कुछ स्थानों पर वर्षा ठीक ठाक हो सकती है। यूपी में अगर हम बात करें तो यूपी में वाराणसी से लेकर सहारनपुर और मेरठ, मुरादाबाद, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज, भदोही, वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया, इन सभी भागों में फिलहाल हल्की बौछारें कहीं कहीं पर गिर सकती हैं। अभी यूपी को
अच्छी बारिश ने भिगोया नहीं है, इससे पहले जो मानसून का आगमन है उसी का इंतज़ार रहेगा। जब मानसून पहुंचेगा यूपी में तभी बारिश बढ़ेगी। गुजरात में दक्षिणी भागों में बारिश होगी। राजस्थान के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, पंजाब तथा आसपास के भागों में, हरियाणा में सिरसा, फतेहाबाद और आसपास के हिस्सों में, कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख तथा उत्तराखंड के बीच में कुछ स्पेल अच्छे हो सकते हैं। दिल्ली में कल उम्मीदें रहेंगी बारिश की और दोपहर के बाद शाम के समय कुछ स्थानों पर दिल्ली एनसीआर में मध्यम से तेज़ वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है।